नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न बायोलॉजी से संबंधित हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अगार अगार किससे प्राप्त होता है। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, अगार अगार किससे प्राप्त होता है। परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, अगार अगार किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए शैवाल से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी मांस से, ऑप्शन डी कवक से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अगार अगार होता है वो शैवाल से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्या कहलाती है। देखिए, एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों जो कवकों का अध्ययन है क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। आपका प्रश्न बन सकता है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप उत्तर लगाएंगे कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की, ऑप्शन बी लिपिड्स की, ऑप्शन सी प्रोटीन की, ऑप्शन डी सेल्यूलोज की। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों जो कवक होते हैं यानी फंगस होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर सेल्यूलोज की आ जाए तो किसकी जी, सेल्यूलोज अगर आ जाए शैवाल, शैवाल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि शैवाल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और अगर प्रश्न आ जाए आपका कवकों की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। चौथा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है प्रश्न देखिए क्या है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक जो होते हैं सदैव होते हैं, कैसे होते हैं, मृतपोषी होते हैं, ऑप्शन बी परजीवी होते हैं, ऑप्शन सी विविध पोषी होते हैं, ऑप्शन सी स्वपोषी होते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, विविध पोषी होते हैं। देखिए, स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कवक जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो किसी चीज़ पर लग जाएंगे, उस पर एब्जॉर्ब करके अपना जो है न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए स्वपोषी, स्वपोषी क्या होते हैं, शैवाल, शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। प्रश्न आपका आ जाए शैवाल कैसे होते हैं, तो आप उत्तर लगाएंगे स्वपोषी होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परजीवी का मतलब है किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहकर अपना भोजन न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। मृतपोषी का मतलब है किसी मरे हुए जानवर पर या कोई भी प्राणी हो उस पर जो उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए जूफिलस, ऑप्शन बी कोर्टिकोलस, ऑप्शन सी कोर्पोफिल्स, ऑप्शन डी साक्षी कोलस। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कोर्टिकोलस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर जो कवक उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे कौन से कवक हैं जो क्या गोबर पर उगते हैं, यानी गोबर पर उगते हैं, गोबर पर पैदा होते हैं। तो इस प्रश्न का देखिए क्या उत्तर होगा, ऑप्शन ए साक्सिकोलस, ऑप्शन बी जूफिलस, ऑप्शन सी टेरिकोलस, ऑप्शन डी कार्पोफिल्स। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कार्पोफिल्स होते हैं वो क्या गोबर पर उगते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर होगा तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, अगर क्लोरोफिल अब्सेंट होगा तो भोजन अपना नहीं बना पाएंगे। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होगा तो भोजन
जिस जीव में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा वो अपना भोजन नहीं बना सकते। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन ए कवक में, ऑप्शन बी शैवाल में, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कवक होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यहीं पर अगर प्रश्न आ जाए क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है शैवाल में। क्या होता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो कवक होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो शैवाल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परमेलिया, ऑप्शन बी सेक्सटिलिस, ऑप्शन बी सेक्सिकोलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्सिकोलस जो फंगस होता है, वो सॉरी जो लाइकेन होता है वो कहाँ उगता है? खाली चट्टानों पर उगता है। खाली चट्टानों पर कौन सा उगता है? सेक्सिकोलस लाइकेन उगता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है, लाइकेन एक पौधा होता है, क्या होता है, जो कवक और फंजाई जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको लाइकेन कहते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर रहता है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं इसमें दो जीव। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में यूज करते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन ए रोसेल, ऑप्शन बी इंडोकार्पन, ऑप्शन सी परमेलिया, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो एंडोकार्पन होता है उसको लोग जापान में सब्जी के रूप में खाते हैं। क्या है? लाइकेन है एंडोकार्पन, इसको लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखना। 10वां प्रश्न देखिए, आज की हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए ऑप्शन ए क्या है? रोसेल है, ऑप्शन बी लोके लेकिनेरा है, ऑप्शन सी एंडोकार्पन, ऑप्शन डी परमीलिया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो परमीलिया होता है वो मिर्गी की औषधि में यूज किया जाता है। परगिनिया क्या है? एक प्रकार का लाइकिन होता है परमेलिया, ओके, मिर्गी की औषधि में इसका यूज होता है। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।